एक दिन जंगल में घूम रही थीं, तभी उन्होंने एक मिट्टी का टीला देखा। उत्सुकतावश जब उन्होंने उस टीले में बने एक छोटे से छेद में झांक कर देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा प्रतीत हुआ। उन्होंने खजूर के दो नुकीले पत्ते तोड़े और उस छेद में डाल दिए। वास्तव में उस छेद में महर्षि च्यवन हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे और देवी सुकन्या द्वारा डाले गए पत्तों से उनकी दोनों आंखें घायल हो गईं। यह देखकर देवी सुकन्या अत्यंत व्यथित हुई और अर्राशी से क्षमा याचना करने लगी। अपने इस अनजाने अपराध का प्रायश्चित करने हेतु वह स्वयं सुंदर और युवा होते हुए भी उस वृद्ध आर्षि से विवाह कर लेती है। इस घटना के बाद भगवान महादेव वैद्य अश्विनी कुमारों को आदेश देते हैं कि वे उनके महान भक्त महर्षि च्यवन की दृष्टि ठीक करें और उन्हें फिर से युवा बना दें। लेकिन इसके पहले वह देवी सुकन्या की सतीत्व की परीक्षा लेने को कहते हैं। एक दिन देवी सुकन्या गंगा नदी में एकांत में स्नान कर रही थी। तभी अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, हम तुम्हारे पति को पुनः युवा बना देंगे और उनकी आंखें भी ठीक कर देंगे, लेकिन इसके बाद हम तीनों एक जैसे रूप में तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हें अपने सतीत्व के बल पर अपने सच्चे पति को पहचानना होगा। ये बात सुनकर देवी सुकन्या अपने पति महर्षि च्यवन के पास जाती है और सारी बात बताती है। आर्षि इस परीक्षा के लिए सहमत हो जाते हैं। फिर सरोवर से 3 एक जैसे युवा पुरुष बाहर निकलते हैं, लेकिन देवी सुकन्या अपने सतीत्व के प्रभाव से अपने सच्चे पति को पहचान लेती हैं। अंत में दोनों प्रेम पूर्वक एक दूसरे से